जय श्री कृष्ण दोस्तों। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो छोटी से छोटी परेशानी के लिए इतना चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि उस चिंता में इतना लीन हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम इस संसार में केवल एक यात्रा पर आए हैं, केवल अपना कर्म करने। और दूसरे वो इंसान होते हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानी का डट कर सामना करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आज आपको श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई कुछ अनमोल बातों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप बड़ी से बड़ी परेशानी को हंस के सामना कर सकेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य उत्साह हो, तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन कितना सटीक है कि अस्त होने के पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा। तब एक छोटा सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूंगा। आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें, आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सको उसे परमात्मा करेगा। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं है और दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है। इसीलिए तो कहा गया है, चरय वेतियो, यानी चलते रहो, निरंतर श्रमशील रहो। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंततः सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन का है सत्य, यही कुछ भी तो यहाँ स्थायी नहीं देता। संदेश चांद आसमां को न घबरा, दुखों से तू, जग में कुछ भी स्थायी नहीं। पूर्णिमा की रात होता पूर्ण है चांद किंतु, फिर शनय शनय अमावस्या तक हो जाता अस्तित्वहीन वह है जीवन का सत्य। यही कुछ भी तो यहाँ स्थायी नहीं। दुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। फिर एक दिन सुख की पूर्णिमा भी आएगी, लेकिन यहाँ सुख भी तो स्थायी नहीं, है। जीवन का सत्य यही कुछ भी तो यहाँ स्थायी नहीं। जीवन का है कालचक्र, बालक, युवा और फिर वृद्ध। कुछ भी तो यहाँ स्थायी नहीं। बाल काल से मृत्यु शैया तक ले जाते परिजन, बाल काल से मृत्यु शैया तक ले जाते परिजन। कुछ भी तो यहाँ स्थायी नहीं है। प्रकृति का नियम परिवर्तन, जीवन का है सत्य। यही कुछ भी तो यहाँ स्थायी नहीं। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों दुर्गुणों के कारण ही जीव का पतन होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी काम, क्रोध व लोभ को नरक के द्वार बताया है। आज समाज में जितना भी अत्याचार बढ़ रहा है, उसके मूल में लोभ है
व लोभ ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। लोभ पापस्य कारणम, अर्थात लोभ ही पाप का कारण है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे चाहिए कि काम, क्रोध व लोभ इन तीनों का परित्याग करे व अपना मानव जन्म सार्थक भी बनाए। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु का चक्र आत्मा के लिए केवल एक यात्रा है। गीता में एक श्लोक कहा गया है कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। यह नित्य, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। गीता में बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है और यह नए शरीर को धारण करती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की क्या क्या मंजिल होती है, उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं, गीता में मृत्यु के बाद आत्मा के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक पुनर्जन्म है। गीता में पुनर्जन्म पर एक श्लोक वर्णित है। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपनी कर्मों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष, मुक्ति प्राप्त नहीं करती। गीता मृत्यु के बाद आत्मा के भविष्य के निर्धारण का मुख्य आधार कर्म को मानती है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे, मृत्यु के बाद श्रीमन्नारायण नारायण हरि अच्छे कर्म करने वाले उच्च लोग स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले निम्न लोकों, अधोगति या दुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं। गीता में आत्मा की एक और मंजिल बताई गई है और वो है मोक्ष। गीता में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है वह पुनर्जन्म के दुखद चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति में प्रवेश करता है। गीता के अनुसार मोक्ष, मुक्ति आत्मा की अंतिम स्थिति है, जहां इसे संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह भक्ति, ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।